एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। आज आपको सरबजीत यानी खुद अपनी दास्तां सुना रहा हूं। आपने जाना कि किस तरह मैं रात के अंधेरे में पहुंच गया सरहद के पार, अपने उस पड़ोसी मुल्क में जिसकी बुनियाद ही नफरत पर टिकी हुई है। और यही 22 साल तक मुझे वो सब कुछ झेलना पड़ा जिसे सुनकर सभ्य समाज का सिर शर्म से झुकने को मजबूर हो जाएगा। अप्रैल 1990 की रात के करीब 1 बज रहे थे। शाम 7 बजे मैं अपने खेत से चला था, लेकिन अब मैं जिस जगह था वो जगह अनजानी सी थी। दूर दूर तक मेरे गांव का कोई निशान नहीं था। घुप अंधेरा, चांद अब भी बादलों से अटखेलियां कर रहा था। तभी दूर कुछ साए नजर आए। मैंने सोचा कि अब तक घर नहीं पहुंचा हूं तो शायद बहन ने मुझे ढूंढने के लिए पड़ोस में रहने वालों को भेजा होगा। मैं उनकी तरफ तेजी से बढ़ा, आवाज लगाई। मेरे आवाज लगाते ही उधर से कड़क जुबान में कोई बोला, थम, कौन आता है? मैं हक्का बक्का रह गया। अपनी जगह पर जैसे जम गया था मैं। ये मेरे गांव के लोगों की आवाज नहीं थी, ये अनजानी आवाजें थीं। उधर से और आवाजें आने लगी, पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। घास को रौंदते बूटों की आवाज पास आती गई और फिर काले पठान सूट में हाथों में हथियार लेकर दौड़ते हुए पाकिस्तानी रेंजर्स की गिरफ्त में आ गया मैं। और यहीं से शुरू हुआ अत्याचार का वो अंतहीन सिलसिला जो 22 साल तक लगातार चलता रहा। मैं पाकिस्तान में था। उस लकीर के पार चला गया था मैं, जो जमीन पर तो कहीं नहीं दिखती थी, लेकिन नक्शों में इस लकीर ने एक ही जमीन को 2 मुल्कों में तकसीम कर दिया था। और यह लकीर सिर्फ सरहद ही नहीं बनाती थी, पड़ोसी मुल्क के हुक्मरानों और बावर्दी वालों के दिलों में भी हमारे लिए, हमारे देश के लिए नफरत पैदा कर दी थी। बूटों की आवाज थमी। वो 10-12 लोग थे, पाकिस्तानी रेंजर्स। 2-3 ने मुझे कसकर पकड़ लिया। पंजाबी में भद्दी सी गाली दी। उनका इरादा अब तक साफ नहीं था। वो जानना चाह रहे थे कि मैं कहां से आया हूं। मैंने बताया कि मेरा नाम सरबजीत सिंह है, मैं भिकीविंड गांव का हूं। इतना कहते ही उस अंधेरी रात में उनकी आंखों में मैंने शोले जलते देखे। फिर भद्दी सी गाली दी गई मुझे जमीन पर गिरा दिया गया। पेट, पीठ और चेहरे पर फौजी बूट ओलों की तरह बरसने लगे। राइफलों की बटों से मुझे पीटा जाने लगा। मैं बार बार गुहार लगाता कि रास्ता भूलकर मैं यहां आ गया हूं, लेकिन मेरी गुजारिशों का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। जिस घास पर मैं गिरा हुआ था, बिल्कुल उसी की तरह मुझे कुचला जाने लगा। पिटते पिटते मैं होश खो बैठा। अचानक मेरे चेहरे पर ढेर सारा पानी गिरा। मेरी आंखें थोड़ी खुली तो देखा चारों तरफ पुलिस वाले थे। मैं लाहौर में था। मुझे अंदर एक कमरे में ले जाया गया। फिर थप्पड़, फूसे, लात और बेंत का सिलसिला चलने लगा। मैं दुहाई दे रहा था रब की, लेकिन वहशियों के लिए रब का कोई मतलब नहीं। पाकिस्तानी रेंजर्स की तरह लाहौर के पुलिस वाले भी ये मानने को राजी नहीं थे
कि मैं राह भटक कर पाकिस्तान में दाखिल हो चुका था। अचानक थानेदार ने हुक्म दिया। एक सिपाही रजिस्टर और कुछ सादे कागज दौड़कर ले आया। थानेदार बोला, 3 महीने पहले लाहौर और फैसलाबाद में जो धमाके हुए थे उसी में गिरफ्तारी दिखा दो इसकी। मैं चौंका, कुछ कहने की कोशिश की, बदले में फिर जमकर धुनाई की गई मेरी। और फिर सादे कागज पर अंगूठा लगवा लिया गया मुझसे। लाहौर की पुलिस ने मुझे सरबजीत से मंजीत सिंह बना दिया। बम धमाकों में 14 लोगों की जान लेने का आरोप मढ़ दिया गया मुझ पर और भेज दिया गया कोट लखपत की जेल। ये थी मेरी कहानी, ये थी मेरी अब तक की कहानी। दम फूल रहा है मेरा, थोड़ी देर की मोहलत और चाहता हूं आपसे। कहीं जाइएगा नहीं, लौटकर मैं फिर पलटूंगा अपनी दर्द भरी कहानी के कुछ और पन्ने। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए।